बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज जिस मौजू पर बात करने की जसारत कर रहा हूँ वो मौजू है हकूक़ुल इबाद। बेशक तमाम मखलूक उम्र की कश्ती पर सवार होकर दुनिया का सफ़र कर रही है और दुनिया यकीनन एक मुसाफिर खाना है। इसलिए आखिरत के मुसाफिरों यानी मुसलमानों का अपनी सराय हम जिन्स इंसानों के साथ नेक बर्ताव करना भी एक दीन का रुकन है। याद रखना चाहिए कि इंसान तीन हालतें रखता है, या तो मजरूह और तन तना होगा, या अहल व अयाल और दोस्त अहबाब वगैरह से ताल्लुक़ रखता होगा, या दरमियानी हालत होगी। यानी ताल्लुक़ तो सिर्फ होगा रिश्तेदारों, कुर्बा, पड़ोसियों से, मखलूक से ना होगा। बस तीनों हालतों के हकूक़ और हुस्न सलूक से तुम्हें वाकिफ़ होना ज़रूरी है। पहली हालत यह है, चूँकि आदमी को सिर्फ अपनी ही ज़ात से ताल्लुक़ है, इसलिए अपने नफ्स की इस्लाह और इसे खुदाई लश्कर के हकूक़ अदा करने ज़रूरी है। इसके अपने अंदर बसने वाली मुख्तसर दुनिया यानी इंसान में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पैदा फरमाया, और चूँकि यहाँ हम इनकसार मकसूद इसलिए इंसानी जिस्म में खुदाई लश्कर के सिर्फ सरदारों का तज़किरा करते हैं और होशियार किए देते हैं कि हर मजरूह तना मुसलमान के लिए भी इनकी हिफाजत और निगहदाश्त ज़रूरी है। याद रखो, तुम्हारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा की गई है जिसकी वजह से तुम हर मुफीद और पसंदीदा यानी मरगूब शय को हासिल करने की सही करते हो, और एक गुस्सा पैदा किया गया है जिसके ज़रिए तुम हर मुज़र और मकरूह चीज़ को दफ़ा करने की कोशिश करते हो, और तीसरी अक्ल पैदा की गई है, इससे तुम अपने मामलात का इंजाम सोचने और अपनी रुग़बत की हिफाजत करते हो। बस गुस्सा को किताब समझो, ख्वाहिश को घोड़ा और अक्ल को बादशाह। इसके बाद मालूम करो कि ये तीनों क़ुव्वतें तुम्हें मातहत बनाएंगी कि इनमें अदल व इंसाफ करना और इस कुदरती सिपा से मदद लेकर अबदी हमेशा रहने वाली सआदत हासिल करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। बस अगर तुम कि कुत्ते के मुहज़्ज़ब और घोड़े को शाइस्ता करके बादशाह अक्ल का मुती और फर्मा बरदार बनाए रखोगे और अक्ल का हक अदा करोगे तो ज़रूर मकसूद तक पहुँच जाओगे। अगर महकूम को हाकिम की मसनद पर बिठा दिया और हाकिम बादशाह को ताबेदार ग़ुलाम बना दोगे तो इंसाफ खो बैठोगे और जालिम कहलाओगे, क्योंकि किसी शय का बेमहल रहना ही तो जुल्म कहलाता है। लिहाजा जब ख्वाहिश नफसानी कोई चीज़ हासिल करनी चाहिए, गुस्सा किसी शय को दफ़ा करना चाहिए, तो अक्ल से सोचा करो कि इसका इंजाम क्या है। अगर इंजाम अच्छा है तो अक्ल चाहे कि इस काम के करने की इनको इजाज़त दे, और अगर इंजाम बुरा देखे तो हरगिज़ इजाज़त ना दे, बल्कि अपने मातहत ग़ुलामों से इसको पकड़वाए। मसलन नफ्स अगर बेचारा ख्वाहिश करता है, गुस्सा को इस पर हमले करने का हुक्म दे कि वो बदखा नादान खादिम को जंजीर कर दे, और अगर गुस्सा भड़कना और बेराह चलना चाहे तो शिद्दत का इस पर हमला कराए कि इसको ठंडे कर दे, इसका ख्याल पूरा ना होने दे। अगर तुम अपनी अक्ल से दरियाफ्त ही नहीं किया या दरियाफ्त तो किया मगर इसके हुक्म पर कान न धरे और इनकी एतात व फरमा बरदारी की, बल्कि इसको खादिम ताबेदार बना लिया, गुस्सा शहवत कुछ करना चाहे, अक्ल इनकी हाँ में हाँ मिलाकर इनका मंशा पूरा करने में हुलिये और तदबीरें सोचे, तो गोया तुमने कुदरती सिपा में रद्दो बदल कर दिया, और जिन अदलो इंसाफ रखने का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया था इनमें ज़ालमाना कार्रवाई की। पास क़यामत के दिन जब तुम्हें अगराज को इजसाम किए जाएंगे और शहवत नफसानी को
کتے کی اور غصے کو گھوڑے کی صورت مرحمت ہوگی اور عقل شاہانہ لباس پائے گی، تو اس وقت پہ راز کھل جائیں گے اور تم کہو گے ہے افسوس ہم نے کیسا ظلم کیا کہ بادشاہ کو کتے اور گھوڑے کے سامنے مسجود رکھا۔ کاش شکاری مرد کی طرح اس کتے اور گھوڑے کو باوقت ضرور کام میں لاتے کہ بے موقع نہ ان کو بگاڑتے اور نہ بھگاتے، خلاف عقل ان سے کام کوئی لیتے اور عقل کی ماتحتی سے ان کو باہر نکالتے، ان کو عقل کا ایسا تابعدار بنائے رکھتے جہاں وہ چاہتی وہاں ان سے کام لیتی، ورنہ بیکار اپنی جگہ پڑے رہتے۔ گویا یہ تھی پہلی حالت۔ دوسری حالت آپ کو اگلی ویڈیو میں مل جائے گی۔